स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। स्टूडेंट्स, जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी आती है। पिंड के भार में यह कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। स्टूडेंट्स, यदि हम किसी कमानीदार तुला का प्रयोग कर किसी ऑब्जेक्ट को एक भरे टैंक में, एक ऐसा टैंक हो जो बिल्कुल पानी से भरा हुआ हो, यदि हम इस ऑब्जेक्ट को सिंक करेंगे तो क्या होगा? यह ऑब्जेक्ट जो है पानी को यहाँ से हटाएगा। यदि इसके द्वारा हटाए गए पानी को किसी दूसरे बर्तन में कलेक्ट कर लिया जाए और इस हटाए गए पानी के भार को मेजर करें, साथ ही हम देखें कि इस पिंड को इस द्रव में जब सिंक किए तो पिंड के भार में कितनी कमी आई, इसको हम जो है इस कमानीदार तुला से मेजरमेंट कर लेंगे और इस पिंड के द्वारा हटाए गए पानी के भार को भी मेजरमेंट करेंगे तो पाएंगे कि पिंड के भार में कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से यह प्रूफ होता है स्टूडेंट्स की जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी आती है। पिंड के भार में यह कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। स्टूडेंट्स, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी ठोस का अपेक्षिक घनत्व ठोस का वायु में भार अपान जल में ठोस के भार में कमी के इक्वल होता है। मीन्स किसी ठोस का अपेक्षित घनत्व, ठोस को वायु में भार को मेजरमेंट कर लेंगे और जल में ठोस के भार में क्या कमी आई है उससे अगर डिवाइड करेंगे तो किसी ठोस का अपेक्षित घनत्व प्राप्त होगा। अर्थात किसी ठोस का अपेक्षित घनत्व बराबर ठोस का वायु में भार अपान जल में ठोस के भार में कमी। स्टूडेंट्स, सेकेंड, किसी द्रव का अपेक्षित घनत्व द्रव में ठोस के भार में आई कमी अपान जल में ठोस के भार में आई कमी। यदि हम किसी द्रव का अपेक्षित घनत्व मेजर करना चाहते हैं तो हम द्रव में किसी ठोस को सिंक करेंगे, डुबाएंगे तो देखेंगे कि द्रव में ठोस के भार में क्या कमी आई है। इसके बाद उसी ठोस को हम जब जल में सिंक करेंगे तो जल में ठोस के भार में आई कमी को मेजर करें। फिर इसके बाद जब हम दोनों वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो किसी द्रव का अपेक्षित घनत्व हमें प्राप्त होगा। अर्थात किसी द्रव का अपेक्षित घनत्व बराबर द्रव में ठोस के भार में आई कमी अपान जल में ठोस के भार में आई कमी। स्टूडेंट्स, सिंस दिस इज अ रेशियो, सो इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। आइए घनत्व तो क्या होता है जानते हैं। घनत्व देयरफॉर डेंसिटी बराबर द्रव्यमान बटा के आयतन। तो किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित उसका द्रव्यमान क्या कहलाता है? उसका डेंसिटी देयरफॉर घनत्व कहलाता है। इसका मात्रक केजी पर मीटर क्यूब होता है। स्टूडेंट्स, अपेक्षित घनत्व रिलेटिव डेंसिटी 4 डिग्री सी पर इसे हम मेजर करते हैं। किसी ठोस का यदि हमें अपेक्षित घनत्व ज्ञात करना हो तो 4 डिग्री सी पर जल के घनत्व से डिवाइड करेंगे तो हमें जो है उस
पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व जो है प्राप्त होगा। आइए अपेक्षिक घनत्व के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ से आयोग कभी कभी प्रश्न बना देता है, तो आइए कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। हमें हमेशा इन पदार्थों की अपेक्षिक घनत्व याद रखने चाहिए। जैसे कि सोना का अपेक्षिक घनत्व होता है 19.3, चांदी 10.5, तांबा 8.9, सीसा 11.3 पर 0.9, शुद्ध जल 1, समुद्री जल 1.03, केरोसिन तेल 0.8, पारा 13.6 और ग्लिसरीन 1.26। स्टूडेंट, सिंस यह एक अनुपात है इसलिए इसका मात्रक नहीं होता, क्योंकि जिस पदार्थ का हमें अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना है उस पदार्थ के घनत्व में 4 डिग्री सी पर जल के घनत्व से भाग देते हैं, तो घनत्व का मात्रक अपान घनत्व का मात्रक यानी कि कैंसिल आउट हो जाएगा। सो अपेक्षिक घनत्व देयरफॉर रिलेटिव डेंसिटी का कोई मात्रक नहीं होता है। तो डियर स्टूडेंट, आई थिंक यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच, यू लर्न इट।